गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का अपना टॉपिक है रोकड़ फसलें। कौन सी है? रोकड़ फसलें। रोकड़ फसलों की मीनिंग होती है कैश क्रॉप। और क्या होती है? कैश क्रॉप। CASH कैश क्रॉप्स, CROPS कैश क्रॉप्स मतलब रोकड़ फसलें। उसमें बात करें अपन पहली फसल अपनी गन्ना। कौन सी है? गन्ना। गन्ने की मीनिंग होती है शुगर केन। गन्ने की मीनिंग क्या होती है? शुगर केन होती है। अब बात करें गन्ने का वानस्पतिक नाम, तो गन्ने का वानस्पतिक नाम होता है सेकेरम ओफिसिनेरम। वानस्पतिक नाम क्या होता है? सेकेरम ओफिसिनेरम। कुल की बात करें तो कुल होता है पोएसी। कुल क्या होता है इसका? पोएसी होता है। उत्पत्ति स्थान होता है इसका न्यू गुनिया। उत्पत्ति स्थान कौन सा होता है? न्यू गुनिया देश होता है। गुणसूत्र की बात करें, क्या है? गुणसूत्र की बात करें तो 2n=80 इसका क्या होते हैं? गुणसूत्र होते हैं। अब बात करें अपने वितरण की, क्या है? वितरण की। तो देखो, विश्व में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन, विश्व में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन कहाँ होता है? ब्राज़ील में होता है, तथा उसके पश्चात कहाँ पर होता है? भारत में होता है। अब यहाँ पे ब्राज़ील है, क्या है? ब्राज़ील है। ब्राज़ील की जगह आपको न्यू गुनिया भी मिल सकता है, ठीक है। अब आता है फिर भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन। देखो कहाँ होता है? भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र में होता है। जबकि गन्ने की जो उत्पादकता है, प्रति हेक्टेयर जो उत्पादकता कहाँ की है? तमिलनाडु की होती है। इसको नोट कर लेना कि गन्ने की सर्वाधिक उत्पादकता कहाँ की है? तमिलनाडु की होती है। बात करें कि राजस्थान में गन्ना उत्पादन कहाँ होता है, तो राजस्थान में होता है बूंदी, गंगानगर, बांसवाड़ा आदि, ठीक है। अब बात करें अपन महत्व एवं उपयोग। महत्व एवं उपयोग देखो, गन्ने का प्रयोग गुड़, चीनी व शक्कर, गुड़, चीनी व शक्कर तैयार करने में किया जाता है। फिर है गन्ने की मिलों से प्राप्त, गन्ने की मिलों मतलब जो फैक्ट्रियाँ होती हैं वहाँ से, गन्ने की मिलों से प्राप्त सिरे से क्या बना जाती है? शराब। मतलब गुड़ वगैरह निकालने के बाद जो छूतरी से बनते हैं ना, उसको बोलते हैं शीरा। उससे क्या बना जाती है? शराब बना जाती है। ये शीरा एक प्रकार से लिक्विड पदार्थ होता है, ठीक है। अब आता है फिर देखो, गन्ने की पत्तियों व गन्ने का रस निकालने के बाद, यहाँ देखो गन्ने की पत्तियों व क्या है? गन्ने की पत्तियों व गन्ने का रस निकालने के बाद शेष अवशेष पदार्थ से जो शेष बच जाता है, जो अवशेष पदार्थ, उससे क्या बनाया जाता है? कागज़ बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? कागज़ बनाया जाता है। इसके अलावा गन्ने से प्राप्त क्या होता है? फ्रेश मड। क्या होता है? फ्रेश मड। फ्रेश मड मतलब बिल्कुल बारीक बुरादा। फ्रेश मड का मतलब क्या होता है? बिल्कुल बारीक बुरादा होता है, उसको बोलते हैं फ्रेश मड। इसका प्रयोग क्षारीय भूमि को सुधारने में किया जाता है। कौन सी भूमि को सुधारने में किया जाता है? क्षारीय भूमि को सुधारने में किया जाता है। इसको मेन इम्पोर्टेंट कर लेना, क्या करना? मेन इम्पोर्टेंट कर लेना कि सारी मृदा, फ्रेश मड का प्रयोग कौन सी मृदा सुधारने में किया जाता है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है जेट में। किसमें पूछा जाता है? जेट में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा? सारी भूमि को सुधारने में फ्रेश मड का प्रयोग किया जाता है। बात करें अपने जलवायु की, बात करें किसकी? जलवायु की। तो देखो, गन्ने के अंकुरण के लिए क्या है? गन्ने के अंकुरण के लिए 21 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, गन्ने के अंकुरण के लिए 21 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, तथा वृद्धि के लिए कितना है? 29 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। अंकुरण के लिए 21 डिग्री सेंटीग्रेड तथा वृद्धि के लिए 29 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान आवश्यक होता है। जबकि गन्ना पकते समय 18 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, गन्ना पकते समय 18 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान आवश्यक होता है। अब बात करें वर्गीकरण की। गन्ने का वर्गीकरण मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ शुगर केन। पहला देखो, इसमें नोबेल गन्ना।
कौन सा होता है? नोबेल गन्ना। नोबेल गन्ने का नाम देखो, सेकेरम ओपिसिनरम, जो अपने सिलेबस में है वो कौन सा है? सेकेरम ओपिसिनरम है, जिसके नोबेल गन्ने के नाम से जाना जाता है। देखो इसमें चीनी की मात्रा ज़्यादा, क्या है? चीनी की मात्रा ज़्यादा व रेशा कम पाया जाता है। चीनी की मात्रा ज़्यादा व रेशा कम पाया जाता है। इसके जनक कौन है? एस वैकेंट रमन। जनक कौन है इसके? नोबेल गन्ने के एस वैकेंट रमन इसके क्या होते हैं? जनक है। बात करें दूसरा है सेकेरम बारबरी। कौन सा है? सेकेरम बारबरी। सेकेरम बारबरी, इसे भारतीय गन्ने के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? भारतीय गन्ने के नाम से जाना जाता है। इसका तना मोटा, क्या है? इसका तना मोटा व रेशा ज़्यादा होता है। सेकेरम बारबरी का जो तना है वो मोटा व रेशा भी क्या होता है? ज़्यादा पाया जाता है। मतलब इसमें चीनी की मात्रा है जो क्या होती है? कम होती है। अब आता है तीसरा है फिर सेकेरम स्पॉन्टेनियम। सेकेरम स्पॉन्टेनियम, जो अपन बोलते हैं कांस। कांस से प्रणाली क्या होती है? खरपतवार होती है। क्या होती है? खरपतवार होती है। देखो इसे जंगली गन्ने के नाम से जानता है। क्या है? जंगली गन्ने के नाम से जाना जाता है। कांस आपको पता है खरपतवार है तो क्या होगी? जंगली होगी। साधारण भाषा में इसे क्या कहते हैं? कांस कहते हैं। साधारण भाषा में इसे क्या कहते हैं? कांस कहते हैं। अब चौथा है फिर सेकेरम साइनेंसिस। चौथा कौन सा है? सेकेरम साइनेंसिस। तो देखो इसे चाइनीज गन्ना कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? चाइनीज गन्ना। सेकेरम साइनेंसिस को चाइनीज गन्ने के नाम से जाना जाता है और इसकी खेती पर्टिकुलर सिर्फ कहाँ पे उगाई जाती, खेती की जाती है? चीन में। इसकी खेती सिर्फ और सिर्फ चीन में होती है। अब बात करें अपने किस्मों की। बात करें किसकी? किस्मों की। तो किस्मों में देखो पहली किस्म है CO 419। CO 419 ये इम्पोर्टेंट वेराइटी है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट वेराइटी है CO 419। देखो गन्ने की इस किस्म को आश्चर्यजनक, गन्ने की इस किस्म को आश्चर्यजनक गन्ने के नाम से जाना जाता है। किसको? CO 419 को, क्योंकि इसमें सर्वाधिक क्या पाई जाती है? चीनी की मात्रा पाई जाती है, जिस कारण इसे CO आश्चर्यजनक कहा जाता है, वंडरकैन। दूसरी किस्म आती है इसकी CO 449। CO 449 किस्म आती है। इसको लवणीय व क्षारीय मृदाओं में, इसको लवणीय व क्षारीय मृदाओं में उगाया जाता है। कहाँ पे उगाया जाता है? लवणीय व क्षारीय मृदाओं में CO 449 किस्म को उगाया जाता है। फिर है अगली बात करें CO 975। CO 975 यह है गुड़ बनाने के लिए, तो सर्दियों में खाते हैं गुड़ वो, तो गुड़ बनाने के लिए उपयुक्त किस्म कौन सी है? CO 975। CO 975। अगली किस्म है CO 8152 व 8153। CO 8152 व 8153। देखो ये दोनों किस्में उत्परिवर्तन से तैयार की गई किस्में हैं, मतलब म्यूटेंट वैरायटी। गन्ने की म्यूटेंट वैरायटी कौन सी है? CO 8152 व CO 8153। ये दोनों कौन सी है? उत्परिवर्तन, मतलब म्यूटेंट वैरायटी होती है। अब देखो फिर रेटूनिंग। रेटूनिंग के लिए क्या कौन कौन सी किस्में होती है? रेटूनिंग आपको पता है कि अगर एक बार अपने फसल गन्ने की कटाई कर ली, फिर उसके जो अवशेष बच जाते हैं, क्या है? गन्ने कटाई के बाद में जो अवशेष बच गया जो मर्दा में जड़ सहित वाला, उससे दोबारा जो कोई नया पौधा तैयार होता है उसे बोलते हैं रेटूनिंग। तो उसके लिए कौन कौन सी किस्में होती है वो देखो। CO 740, CO 740 व CO 1148। CO 740 व CO 1148। अब अन्य किस्में देखो, अन्य किस्में आती है अपनी CO 905, CO 997, CO 1111, CO 1111 व CO 1715। अब देखो यहाँ पे गन्ने की भारत की प्रथम भारतीय किस्म, गन्ने की प्रथम भारतीय किस्म कौन सी है? CO 205।
गन्ने की प्रथम भारतीय किस्म कौन सी है? CO 205। ठीक है, बात करें अपन गन्ने के बीज। गन्ने के बीज, अब आपको पता रखा है कि गन्ने के बीज हमेशा क्विंटल में लिए जाते हैं, जो कि बीज नहीं होते वो सेट्स मतलब टुकड़े काम लेते हैं बुआई के। क्या काम लेते हैं? गन्ने के टुकड़े काम लेते हैं बुआई के। तो यहाँ पे देखो 8 से 10 माह पुराने गन्ने की फसल के टुकड़े काम लिए जाते हैं। कितने? 8 से 10 माह पुराने। 8 से 10 माह पुराने गन्ने की फसल के टुकड़े काम में लेते हैं, जिनके ऊपर का 1/3 भाग बुआई के लिए उपयुक्त रहता है। किसने पूछा है कि गन्ने की बुआई के लिए उपयुक्त भाग है? तो गन्ने का ऊपरी 1/3 भाग, मतलब जो शेड्स होते हैं उसका 1/3 भाग बुआई काम में लेते हैं। क्योंकि ऊपर के भाग में क्या है, अब इसका रीज़न देख लो क्यों काम लेते हैं। क्योंकि ऊपर के भाग में ग्लूकोज ज़्यादा होता है, ऊपर के भाग में ग्लूकोज ज़्यादा व सुक्रोज कम होता है। ठीक है, जिसके कारण ये क्या आसानी से अंकुरित हो जाता है। अगर नोट डाल दी, देखो अगर ऊपरी भाग में सुक्रोज की मात्रा ज़्यादा होती है, क्या है, अगर ऊपरी भाग में सुक्रोज की मात्रा ज़्यादा होती है तो गन्ने का अंकुरण क्या होगा? कम होता है। क्या होता है? गन्ने का अंकुरण क्या होगा? इसमें कम होता है। ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल इससे आगे पढ़ेंगे अपन इसकी सीड रेट। क्या पढ़ेंगे? सीड रेट पढ़ेंगे।